तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई अभी जो हमारा चल रहा है वो आरआरबी ग्रुप डी का पीवाईक्यू का क्लास 5 चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और हम लोगों ने एक और चैनल बनाया, आप लोग को पता होगा। ई जैसे रूपेश ऑन ड्यूटी पे आप लोगों को क्या मिलता है, जैसे पीवाईक्यूज मिलते हैं। अब इससे 2 पीवाईक्यूज हम लोग कर रहे हैं, एक आरआरबी ग्रुप डी का कर रहे हैं और अभी थोड़ा दिनों में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी यूजी का भी शुरू करेंगे, सिवरी 2 का। ठीक है, तो अभी जैसे और एक और चैनल हमारा ट्रिक्स बाय रूपेश ऑन ड्यूटी, जिसमें आपको करंट अफेयर हो गए या जीके जीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, सब कुछ आपको क्या मिलता है, आपको ट्रिक के थ्रू मिलता है। तो आपको याद करने का जो झंझट आपके लाइफ में था, वो समझो कि अब आपके लाइफ में वो झंझट नहीं है, क्योंकि ट्रिक्स बाय रूपेश ऑन ड्यूटी में आपको करंट अफेयर भी, आप अगर जाकर अभी देखोगे, अभी हम लोगों ने अपॉइंटमेंट, अवार्ड, पीएम मोदी को जो अवार्ड्स मिले हैं, 33 अवार्ड मिले हैं, और जो करंट में भी अवार्ड्स मिले, वो सारे हम लोगों ने ट्रिक से देख लिया। तो अब सभी को जो है, जो लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, अब उसको ये सब का टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो चैनल का जो लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, टेलीग्राम पे भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो वहां से ले लीजिएगा। अगर ना खुले तो @ट्रिक्स बाय रूपेश ऑन ड्यूटी लिखिएगा यूट्यूब पे, ट्रिक्स बाय रूपेश ऑन ड्यूटी, तो आपको खुल जाएगा वहां पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 602 केले हैं, 3 बंदरों में बांटना है। ठीक है, 1/2:1/3:1/6 में अनुपात में बांटे गए हैं। तो पहले बंदर का कितना केला होगा? तो देखो भाई, पहले बंदर का अगर बात करें तो पहले कैसे बांटा गया, A:B:C में बांटा गया। पहले को बांटा है 1/2 में, फिर 1/3 में, और ये 1/6 में। अगर इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो। तो अगर मल्टीप्लाई करते तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि इस रेशियो में बांटा गया है केला। और टोटल केला कितना है, 602। यहाँ पर कितना है, 3 + 2 + 1 = 6, तो डिवाइड बाई 6, और पहले को देना है तो डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 डिवाइड बाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से इधर करेंगे तो 301 आ जाएगा। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, 301 आ जाएगा। सेकंड पे बात करते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो भाई इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली मीन अगर पूछा है तो सभी एवरेज है, मतलब बेसिकली सभी नंबर को ऐड करेंगे। तो 95 + 45 + 85 करेंगे, +45 + 51 + 85 + 84 + 66 और +47। तो कितने हो गए भाई, 3 हो गए, 3 6 हो गए, 3 डिवाइड बाई 9 हो गया। अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो तो अलग अलग यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो 5 + 10 हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, 20 + 1 21 हो जाएगा, 21 + 5 26 हो जाएगा, 26 4 30 हो जाएगा, 30 13 जो हो जाएगा 43 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 3 आना चाहिए। तो 9 से किस चीज को मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 3 है भाई, तो 9 गुना इसमें देखना है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 3 आ रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा, 9 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई 1, यानी एक ही ऑप्शन बचता है हमारा 67। तो इस तरह करके भी आप बना सकते हैं। ठीक है, बाकी नहीं तो अगर आपको स्टैंडर्ड मेथड से जाना है तो सबको ऐड करके डिवाइड बाय 9 कीजिएगा, तो भी आपका आंसर 67 ही आएगा। अब यहाँ वाली बात करते हैं। अगर तो देखो, ये तो मैं आप सोच रहा हूँ कि आपको पहले होमवर्क देने का, यहाँ पर मैं कुछ स्पेशल केस आपको वैसे मैं बता देता हूँ कि अगर a + b + c कभी भी 0 रहा तो हमेशा याद रखना है कि a³ + b³ + c³ = 3abc होता है। कितना होता है, 3abc होता है। ठीक है, क्योंकि ये इससे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करके चले जाइएगा। ठीक है, वैसे मैं सोच रहा हूँ बता ही देता हूँ। ठीक है, ये होमवर्क जो है आपको नीचे वाला कोई एक क्वेश्चन दे दूंगा। तो अगर इसका फॉर्मूला बात करते हैं, a³ + b³ + c³ = a + b + c का होल क्यूब -3a + b + c इंटू ab + bc + ca और +3abc। तो 3abc को बेसिकली जनरली हम लोग इधर ही लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूछा है सिर्फ a³ + b³ + c³ पूछा है, इसलिए हम लोगों ने इधर लिख दिया। तो a + b + c का वैल्यू क्या दिया, 14, 14 का होल क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू a + b + c क्या है, 14 है, और ab + bc + ca का वैल्यू कितना दिया, 47 दिया हुआ है, प्लस 3abc का वैल्यू कितना दिया, तो 15, 15 गुना देना, यानी कि ये 45 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 14 का क्यूब का अगर मैं बात करूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, तो सबको याद होगा 2744 होता है। 3 × 2 42 × 47 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा +45। तो भाई 42 × 47 अगर करते हैं तो कितना हो जाता है, 40 40, इसको 42 करो गुना 5 कर, देखो ऐसे ही करते हैं हमेशा, 50 - 3, तो ये आसान हो जाता है ना करना। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा
74 प्लस 45, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2789 माइनस 1974, यानी कि 789 प्लस 26, जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 815 होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 815 आंसर आ गया। अब ये वाला मैंने आप लोग को पहले बताया था, सर्ट्स और इंडिसेस वाला ये क्वेश्चन है, तो हमेशा याद रखना A/m इज इक्वल टू A/n होता है। ठीक है, अगर ये बराबर है, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर ये बराबर है तो m इज इक्वल टू n भी आपका बराबर होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ वो कैसे क्या दिया है, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं कि 2 टू पावर ऑफ 3m इंटू 8, यानी 8 को क्या लिख सकते हैं 2 टू पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 टू पावर ऑफ 9 हो जाएगा। 3 ओवर 2n इंटू 9 उसको क्या लिख सकते हैं 3 ओवर 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 टू पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखो ये क्या है a टू m इंटू a टू n का अपने पढ़ा होगा a टू m प्लस n होता है। तो इसको अगर लिखने जाऊँ तो ऐसा लिख सकते हैं 2 टू 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टू 9, और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 0 6, और यानी कि 2 हो जाएगा वैल्यू। उसी तरीके से n को करेंगे तो 3 टू 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि 3 इधर चला गया, यानी कि 2 टू n इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्शन कहीं पर तो गड़बड़ है, अच्छा 9 था राइट, 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा यहाँ पर, ये ठीक है ये ठीक है, यहाँ से तो ये 2 हो जाएगा। तो 6 माइनस 2 4 हो गया, 2n यानी 2 का से वैल्यू 2 कट गया, यानी कि n का वैल्यू भी 2 हो गया, यानी कि m इस टू n क्या हो गया 1:1, मतलब 2:2 था तो 1:1, यानी कि वैल्यू क्या हो गई m बाय n का वैल्यू पूछा है। अच्छा तो 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी, तो आंसर बी हो जाएगा। सिंप्लीफाई इतना आसान, देखो ये सारे पीवाई की क्वेश्चन है, ठीक है, सारे पीवाई की क्वेश्चन है, ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है। तो अगर हल्का आपको लग रहा है तो भाई ये पीवाई क्यू है तो क्या कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर आता है 36 माइनस 30 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 300.3 माइनस 0.2 ही लेके चलो अभी इसको, ठीक है। तो 6 कितना हो जाएगा 306 माइन इंटू, यानी कि ये बेसिकली ये है 0.30 माइनस 0.26, तो कितना हो जाएगा 0.04, तो 36.0.04 हो गया, 306.04, तो ऑप्शन बी हो गए। अब मोड की बात कर लेते भाई, मोड का क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मोड क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ फॉर्मूला मोड का। मोड होता है इज इक्वल टू लोअर प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो मोड यहाँ पे दी हुई वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, मोड वैल्यू दिया हुआ है कितना 22.75, तो 22.7 मोड दिया है, मतलब कि इसके बीच का लाई कर रहा है। ये ऐसे है 0 पे 7 है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है और इसका है, तो हमें x के वैल्यू x प्लस 9 के वैल्यू निकाल ली है। लोअर क्या हो जाएगा 21 यहाँ का लोअर, प्लस f1 कितना हो जाएगा, f1 जो हो जाएगा हमारा 11 है, f0 मतलब इससे पहले ये f0 है, ये f1 है और ये हमारा f2 है। तो 11 माइनस 9 2 इंटू f1 कितना था 11, यानी कि 22 हो जाएगा, माइनस f0 कितना 9 और f2 को तो पता ही नहीं है तो वही तो निकालना है, h कितना हो जाएगा 7, तो 21 प्लस 2 डिवाइड बाई 13 माइनस x और इंटू 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 22.75, ये इधर भेज देंगे तो 1.75 हो जाएगा इजिकल टू 14/13 माइनस x हो जाएगा। अब देखो इसको लिख सकते हैं, इसको एक काम करते हैं इंटू 4 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 4 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना 7 हो जाएगा और 7/4 हो जाएगा, ये इजिकल टू 14/13 माइनस x हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 14 का था 2856 हो जाएगा और 7 इंटू 13 माइनस x हो जाएगा, तो 7 इंटू 13 कितना हो जाएगा 70, 70 के 21 यानी कि 91 माइनस एक्स यानी 56, यानी कि x उधर चल जाएगा 91 माइनस 56 इजिकल टू x हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 14 गुना 2 28, 28 गुना 2 56, हाँ यही हो जाएगा। कहीं गलत तो नहीं किए हैं, एक जगह पे किए हैं, ये 7x होगा ना, यहाँ पर 7x होगा ना, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके 60 यानी कि 35, तो 35 इक्वल टू 7x, तो 7x से कट गया तो ये 5, यानी x का वैल्यू 5 हो गया, तो x प्लस 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14,
ऑप्शन में क्या, अच्छा ऑप्शन भाई गलत दिए हुए यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ का आंसर जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन आपको याद होगा कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है, यानी कि d वाली वैल्यू निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन, तो क्या हो जाएगा बी सी बाई ए हो जाएगा। टू द मीन प्रोपोर्शन क्या होता है a बाई बी डिवाइड बी बाई सी, तो ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो बी स्क्वायर बाई ए सी हो जाता है, बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी हो जाता है। तो इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है हमें यहाँ पर। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा वैल्यू, तो 1/3 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई डी, तो डी इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। मीन में क्या था भाई, मीन था बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी, तो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू 12 दिया है, बी का वैल्यू जो है वो सी का वैल्यू जो है वो 3 दिया है, तो 12 गुना 3 दैट इज 36, तो रूट अंडर 36 कितना होता है 6, यानी कि ये डी इज टू बी का वैल्यू निकालना है, यानी कि 18:6 यानी कि 3:1 आंसर। इन अ टेस्ट बी गॉट, चलो मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, तो ये वाला क्या आप लोग ट्राई कीजिएगा पहले। एक टेस्ट में बी को 50 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, ए को जो है वो 75 मार्क्स मिले हैं, सॉरी ए को जो है वो 75 मार्क्स मिले, आउट ऑफ 95, कितने का था 95 का था भाई, ये ऐसे है आउट ऑफ 95, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ ए का मार्क वाज बी का मार्क, मतलब कि बी, यहाँ देखो हिंदी में समझ ज्यादा आएगा, तो बी के अंक ए के अंकों के कितने परसेंट, मतलब बी का अंक पूछ रहा है कि ए के हिसाब से कितने हैं भाई, तो 50/75, यानी कि ये कितने हैं 2/3 है, यानी कि कितना है 66.67%। इतने नंबर हैं इसके बी के ए के मुकाबले में, तो आंसर कितना हो जाएगा 66.67%। एक व्यापारी ने 200 रुपए में कोई सामान खरीदा, यदि अतिरिक्त व्यय क्रय मूल्य का 10% है, यानी कि 10% कितना हो जाएगा 20, यानी कि जो टोटल एक्सपेंसेस उसको लगा 220 रुपये, मतलब ये 20 रुपये कैसे हो सकते हैं, कोई ट्रैवलिंग चार्ज हो जाएगा या फिर ले जाने के लिए कुछ पैसा लगा होगा, तो वो ये चार्ज है। तो 25% लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा, तो 220 बेसिकली 100% है, हमें निकालना है 125%, तो इन दोनों करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि 4 की वैल्यू है 220, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 की वैल्यू कितनी थी 220, तो इधर डिवाइड बाई 4 कर दिए, तो मल्टीप्लाई 5 कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 55, यानी कि 50 गुना 5 250, 25 यानी कि 275, कितने में बेचेंगे 275 पे बेचेंगे। 10 years ago, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन चलो मैं आपको देता हूँ, ये वाला ट्राई करना बनेगा, ऑप्शन पे मत जाना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ऑप्शन पे आप लोग मत जाइएगा, ठीक है, खुद ट्राई कीजिए, अगर ऑप्शन अलग भी आते हैं तो डोंट वरी, हाँ, बट ट्राई आप लोग खुद से कीजिएगा, इससे क्या होगा इक्वेशन बनाने का आप लोग का ज़्यादा समझ आएगा। इफ 80% ऑफ 50, यदि किसी संख्या का 3/8 का 50% का 80% इज इक्वल टू 537 है, तो उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए, यही इफ 80% ऑफ 50% ऑफ 3/8, इसी तरीके से आएगा, ऑफ अ नंबर इज 537 फाइंड द नंबर, ओके, तो बोल रहा है कि कोई 80% नंबर है, कोई x है, मान लो यहाँ पर x है, कोई एक नंबर का x है, 50/100 है, इंटू 3/8 है, उस नंबर का कितना 537, तो x का वैल्यू निकालना है बेसिकली हमें, तो यही है, तो कट गया 1/2 हो गया, ये कट गया 4/5 हो गया, यानी कि 4/5 इंटू 1/2 इंटू 3/8, यानी कि और x यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये भी 2 से कट गया, यहाँ पे 537 था, यानी कि क्या आ गया 2/2 इंटू 3, ये है ना 5 इंटू 4 हो जाएगा, अच्छा इससे नहीं, एक सेकंड 4/5 1/2 और ठीक है एक सेकंड रुको, कुछ ज़्यादा ही मैं मैसअप हो गया यहाँ पर, एक बार अच्छे से लिखते हैं इसको। पहले क्या है, कोई नंबर है x इंटू 80%, 80% मतलब 4/5, 50% मतलब 1/2, 3/8 मतलब 3/8, कितना वैल्यू है 537, ये वैल्यू है, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा भाई, तो अब बटा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा वैल्यू, डिवाइड बाय 40 हो जाएगा, इधर x था, इधर है 537, तो 537 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, तो इसको 3 मतलब 3 से कटेगा, क्या देखते हैं 5 गुना 3 8, 8 + 15, हाँ बिल्कुल कटेगा, तो 3 इंटू 2 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1,
दो तीन कितना हो जाएगा 7 और 2 7 हो जाएगा 9, यानी कि 179 और 2 से तो ये भी कट जाएगा ना 20 इंटू 20, यानी कि लगभग ये 2 यानी कि 17 17 में 34 और 18 36, यानी कि लगभग अच्छा एक ही ऑप्शन है 3580 जो कि लगभग 3600 के करीबन है आंसर, क्योंकि इसको सी लिखते इंटू 2 20 करते तो ये 3600 आ जाता है, तो लगभग तो उससे कम ही रहेगा ना, उससे कम रहेगा तो 3580। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कौन सा दिया अभी, एक सेकंड देख रहे तो ये वाला भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया हूँ और ये भी सेम इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ टू को प्राइम इंटीजर्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 180। अच्छा 180 को प्राइम बोला, को प्राइम मतलब नंबर जो नहीं कटे, जैसे 6 हुआ, 6 का कौन कौन सा हो गया 1 और 6, 2 और 3, 3 और 2 तो दोनों तो एक साथ ही आ गया, 4 के बाद कुछ है ही नहीं वैल्यू, 6 6 तो कट ही जाएगा, तो 180 का क्या करते हैं 1 और 180 ये बढ़ाते जाओ ये घटाते जाओ, ये अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 90, ये 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 60, लेकिन क्या 3 और 60 और 2 और 90 को प्राइम नहीं है, एक दूसरे को नहीं काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, तो 2 तो काट ही देता ना 45 बार में, ये काट ही देता, पहले लिखते जाते हैं। ठीक है, पहले लिखते जाते हैं कि कितने पॉसिबल है। 4 को अगर करेंगे तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का 4 हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है भाई, 5 से अगर करेंगे तो 5 से हो जाएगा 30, 5 हो जाएगा 3 36 हो जाएगा। ठीक है भाई, 6 से करो तो 30 हो जाएगा, और तो आई डोंट थिंक सो कि 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा तो अब वो 10 से भी 18 हो जाएगा, तो ये सबका कोई मतलब नहीं है, फिर 11 वो सबसे कोई मतलब नहीं। तो यहीं पे देखते हैं, ये दोनों तो नहीं भाई को प्राइम नहीं है, ये भी को प्राइम नहीं है, ये भी को प्राइम नहीं है, यानी कि अभी तक एक को प्राइम, दो को प्राइम, सॉरी माफ कीजिएगा, दो को प्राइम, तीन को प्राइम, अभी तक तो 3 को प्राइम में हमें मिला है, तो आई थिंक सो कि इतना ही रहेगा। 11 से तो कटता नहीं है, 12 से कटता नहीं है, 13 14 15 16 17 18, आई थिंक मेरे हिसाब से 3 को प्राइम, क्योंकि इसमें यही करना पड़ता है, तो हर एक चीज जो है वो देख के चलना पड़ता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पे आता है कि रिटेलर ने ऑफर किया द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स फॉर बायर्स ऑन एन आर्टिकल विच स्कीम विल बी द लीस्ट बेनिफिशियल टू द कस्टमर। तो भाई लीस्ट बेनिफिशियल कस्टमर के लिए कौन सा है, सबसे कम, मतलब एक विक्रेता किसी वस्तु में छूट योजनाएं प्रदान करते हैं तो ग्राहक के लिए सबसे कम लाभकारी कौन सा है, इसमें 37% है, इसमें कितना दिया 33% प्लस 43% एंड माइनस 33 इंटू 43, तो देखो तो कितना हो जाएगा, पहले वैल्यू डिवाइड बाय 100, तो ये 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 यानी कि 13 भी मान के चलते, चलो इसको 13 मान के चलते हैं, तो ये 20 हो जाएगा, क्योंकि 13 से ये 33 काट दें तो ये 20 हो जाएगा, 20 प्लस 43 यानी कि अच्छा खासा मिल रहा है, 53 प्लस 63% है। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 46 और प्लस 22 माइनस 4.5 को 5 मान लो, 2.2 को 2 मान लो, यानी कि 10, यानी कि 1% के करीबन ये होगा ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक सेकंड, 46 इंटू 22 डिवाइड बाई 100 था ना, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 हो गया, यानी कि 46 प्लस 10 यानी 12, यानी कि 58%, यानी इसमें तो 63 के अप्रॉक्स आ रहा है, इसमें 58 आ रहा है, इसमें 37, तो एक ही ऑप्शन बचता है स्कीम 1 में भाई, सिर्फ स्कीम 1 में जो है वो सबसे कम मिलेगा। द एवरेज स्पीड दिया हुआ है कार का, तो भाई एवरेज स्पीड कार का कितना दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर वो चलती है 1 घंटे में। ठीक है, पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम, तो 1 घंटे में कितना वो चला होगा फॉर 1 आवर 70 किलोमीटर चला होगा, पी कितना चला है भाई 1.5 घंटे चला है, तो पी के हिसाब से कितना चला, पी इंटू 3/2 चला है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है 70 प्लस 3/2 को 1.5 पी लिख सकते हैं। टाइम कितना लगा भाई 70 डिवाइड बाई 1, 1 घंटा लगा, ऐसे यहाँ चला है और यहाँ पर 1.5 घंटा यानी 1.5 यहाँ हो गया, तो एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ कार रनिंग एट 74 इज, अच्छा एवरेज स्पीड दिया हुआ है 55 किलोमीटर पर आवर से, तो 70 प्लस 1.5 पी डिवाइडेड बाय 3.5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 और मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 55 इंटू, नहीं तो 3.5 ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि 0.5 में उधर भी है ना, तो आसान हो जाएगा,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 137.5 70 प्लस 1.5, तो इधर हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू 67.5, और ये पी था तो ये ऐसा हो जाएगा 1.5 पी, ये इधर आ जाएगा 1.5, ये पॉइंट इसलिए मैं हटा रहा था। ठीक है, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा ये 5 है, 15 कितना हो जाएगा 5 गुना 4 हो जाएगा, तो 4 और 7 5 75 यानी कि 45 आंसर। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। तो ये सारा क्वेश्चन था और मैंने जो होमवर्क दिया वो भी आप लोग ट्राई कीजिएगा करने का। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।